अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, टाइम का ना सही यूज़ करना सीखा करो। एक लड़का है, इस टाइम वो पाकिस्तान आर्मी में होता है, उसका नाम है कदीर, और उसकी पोस्ट में आज अपलोड करूँगा। आज शाम को मेरी फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, वकार वहीद, आप पोस्ट देखिएगा। उसे कल परसों वो मेजर बन गया, इस टाइम पिंडी में होता है। और मैं पिंडी पता नहीं कितनी बार गया हूँ और मैं उससे नहीं मिल पाया। वो इस टाइम मेरी वीडियो सुन रहा होगा, राइट। और वो मेरे से नाराज़ होता है कि कहता है सर, मैं रेकमेंड तो आपने करवा दिया, लेकिन रेकमेंड होने के बाद से, जब से वो रेकमेंड हुआ है यूनिफॉर्म में, जब से उससे मेरी दोबारा मुलाकात नहीं हुई। आप अंदाज़ा लगा लो, जितने हो भी जाते हैं रेकमेंड, उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाती मेरी, ठीक है। तो इस टाइम पिंडी में होता है, और पिंडी में वो और मेजर बन गया है। तो आज शाम को मैं उसकी पिक्चर अपलोड करूँगा, लेकिन फेस को ब्लर करके। तो वो कदीर जो लड़का है, राइट, वो जब मेरे पास सेशन करने आता था, ट्रेनिंग लेने आता था, तो उसके अंदर एक आदत थी बड़ी, मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करता था। मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ आज आपसे। वो कहता था सर, इवन कि उसने कभी कभार तैयारी नहीं भी करनी होती थी, फिर भी आगे मेरी सीट कंफर्म करा के ना, और ज़बरदस्ती सीट कंफर्म करा के, क्योंकि मेरे घर के पास ही रहता था, तो आ जाता था। मैं कहता क्यों बेटा? कहते सर, इस टाइम घर वाले सारे सोए होते हैं, उन्होंने सो के उठना है 10 बजे तक, हमें नाश्ता मिलना है 11 बजे। तो इन 2 घंटे में जो नॉलेज होता है ना, उसे गेन करने के लिए मैं आ जाता हूँ। कहता मैं ये 2 घंटे सोना नहीं चाहता। कहता, मैंने कहा बेटा मेरे पास से तुम्हें क्या मिलता है? कहता सर, मेरे पैसे वसूल हो जाते हैं, मैं जब किराया लगा के आप तक पहुंचता हूँ ना, जहाँ पे भी आपका सेशन होता है मैं वहाँ आ जाता हूँ। जो 2 घंटे हम ये सिखाते हैं ना, वो ना तो किताबों में मिल पाता, ना मुझे कहीं मिल पाता। वो 2 घंटे मेरे अगले 2 साल बेहतर बना देंगे, ये उसके दिमाग में था। तो यही अपने दिमाग में डालो कि जब सारी दुनिया सोई हो तो खुद जागा करो, रात को तहज्जुद टाइम उठ के अल्लाह को याद किया करो। अल्लाह तुम्हारा भी उतना, अल्लाह उतना ही मेरा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अल्लाह को बात बताते ही नहीं, अल्लाह से डिस्कस नहीं करते। और सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हमें दुआ मांगना नहीं आता। पूरी नमाज पढ़ी, मेहनत की, जान लगाई, अल्लाह ताला सब अल्लाह को बताया नहीं। बाहर आके यार मैं बड़ा परेशान हूँ, यार बड़ा परेशान, 10 को स्टेटस लगा रहे हो, व्हाट्सएप पे लगा रहे हो, मैं दुखी हूँ, मैं मरने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डाई, ठीक है, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घर में बैठ गए, रोटी नहीं खा रहा। ये अल्लाह को बताओ यार तुम रोटी नहीं खा रहे, अल्लाह को बताओ यार तुम परेशान हो। You never discuss your problem with the Allah subhanahu wa ta'ala, then how can Allah will solve your problem? जब तुम एक शख्स को समझते ही नहीं हो कि वो तुम्हारे मसले को हल कर सकता है, तो फिर वो तुम्हारा मसला क्यों हल करेगा जब तुम उसे बताओगे नहीं। आज के बाद जितना नमाज में वक्त लगाओ, उतना ही दुआ में वक्त लगाओ। आज के बाद दुआ से ही मांगा करो, आराम से उनसे दुरुस्ती पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला मैं ये बनना चाहता हूँ, ये मुझे बना दे, कोशिश कर, मेरे पे रहम फरमा, मेरे पे करम फरमा। दुआ से ही कर लो अपनी। 99% मैंने देखा है हम लोग दुआ ही नहीं मांगते, टाइम पास करते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पास। ये क्या हो गया? अल्लाह को बताते नहीं। और एक बार ही अगर आप अल्लाह को बताना शुरू कर दिया आपने, तो बेटा आपकी रूह इतनी मजबूत हो जाएगी कि मेरे 12 साल हो गए हैं, 10 साल तो इस फील्ड में हो गए हैं, 2 साल ऊपर हो गए हैं, डिफरेंट जॉब्स किए हैं। मेरी लाइफ में ना कभी भी, ये बात मैं बोलता हूँ और ये गुरूर नहीं है, फ़ख्र है, मुझे आज तक लॉस नहीं हुआ। कभी आप देखते हो कि आपकी बाइक पंचर हो जाती होगी, एक्सीडेंट हो जाता होगा, घर में परेशानी आ जाती होगी। 12 साल हो गए, अल्लाह ने मुझे कभी 1 रुपये का नुकसान नहीं करवाया, कभी भी नहीं नुकसान हुआ मुझे, आज तक जिंदगी में नहीं हुआ। अजीब सी बात है ना, कभी भी मुझे नुकसान हुआ ही नहीं आज तक। पता है क्यों? जब भी मुझे नुकसान होता है ना, तो मैंने उस नुकसान में भी अपना फ़ायदा सोचा। क्या सोचा? फ़ायदा। क्या सोचा? फ़ायदा सोचा। एक लड़का था, उसे मैंने गाबन 1 साल से ज़्यादा पढ़ाया था, राइट। तो पढ़ाने के बाद कोई डिस्कशन हुई, कोई बात हुई, तो उसने मुझे कहा कि सर मेरे ना पैसे वापस कर दें आप, ट्यूशन फीस क्या कर दें, वापस कर दें। मैंने कहा कितने पैसे बनते हैं? तो उसने कहा सर 32-34,000 बनते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो थोड़ी देर बाद उसका मुझे मैसेज आया कि सर अगर आपने वापस ना किया तो मैं आपसे फ़ाइट करूँगा। तो मैंने कहा बेटा मैं वापस कर देता हूँ। तो मैंने उसके अकाउंट नंबर लिया और उसके पैसे उसे क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। और उसके साथ के एक दोस्त था अब्दुल रहमान, जो ऑलरेडी मेरे पास पढ़ रहा था। तो मुझे कहने लगा कि सर इतनी ज़्यादा अमाउंट आपने पढ़ाने के बाद भी उसे क्या कर दी, ट्यूशन पढ़ाता था मैं उसे, एक जो ट्यूशन जैसे BA के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपने पैसे वापस कर दिए, आपके चेहरे पे ज़रा भी बल नहीं आया, ज़रा परेशानी नहीं आई। मैंने कहा मेरी बात सुनो, वो पैसे किसके थे? मैंने कहा मेरे थे। मैंने उसे क्या कर दिए, वापस कर दिए। मैंने कहा मैं परेशान क्यों हूँ, ये बात अल्लाह को नहीं पता कि वो पैसे किसके थे? मेरे थे। तो ये अल्लाह का काम है मुझे पैसे डबल करके वापस करना। तो भाई आई एम वरीड, यार मैं परेशान क्यों हूँ, ये तो अल्लाह का काम है ना, मेरे मसले को क्या करना है, हल सॉल्व करना है, हल करना है। और
मैं आपके सामने क्लियरली बोल रहा हूँ, विद इन दी 48 आवर्स आई गॉट 50,000 प्लस प्रॉफिट। समझ आ रही है? अल्लाह पे बिलीव स्ट्रॉन्ग करो। क्या करो? आपके लॉस में भी प्रॉफिट समझो अपने आप को। लॉस में क्या समझो? प्रॉफिट। अल्लाह को आपको हरा के क्या मिलेगा? अल्लाह आपको फेल क्यों कराना चाहेगा? अल्लाह फरिश्तों को किसी फेल कर दो? अल्लाह कभी किसी को फेल नहीं कराना चाहता। मसला ये है कि हम खुद फेल हो रहे होते हैं क्योंकि हम जहाँ खड़े होते हैं वो गलत ट्रैक होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सर्कल बनाया था। क्या बनाया था? सर्कल बना के कहा कि तुम इस सर्कल में रहो। अगर तुम इस सर्कल के अंदर रहे तो तुम महफूज रहोगे, और अगर सर्कल से बाहर आ गए तो तुम्हें नुकसान होगा। जस्ट इमेजिन, क्या हम सब लोग उस सर्कल से बाहर नहीं हैं? इमेजिन करो, हम सब लोग उस सर्कल से बाहर हैं। हम सब लोग टेंशन में हैं, हम सब लोग परेशान हैं, हम सब लोग डिप्रेशन के मरीज। रियलाइज करो कितना वक्त निकालते हो आप लोग उस सर्कल के अंदर आने के लिए। 1 सेकंड नहीं होता आप लोगों के पास। 3 घंटे की फिल्म देखने का टाइम है, सब कुछ है। और अब अंदाजा को पता है ये प्रॉफिट क्यों हुआ? मैंने उस लड़के को दोबारा फोन किया, मैंने कहा यार थोड़े और पैसे चाहिए। कहते सर आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार मैं सीरियसली कह रहा हूँ। कह रहा क्यों? मैं क्या, अल्लाह ये प्रॉफिट बड़ा दे रहा है यार। अल्लाह ये क्या दे रहा है? प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है। कभी मैं ज़िंदगी में आज तक परेशान नहीं हुआ बेटा। ये मुझे उस दिन बात समझ आई थी 10 साल पहले कि परेशान होने से मसला हल नहीं होता, और अगर परेशान होने से मसला हल नहीं होता तो हमें परेशान होना ही नहीं चाहिए। पूरा पाकिस्तान परेशान हो रहा है, कश्मीर कब आज़ाद होगा? कश्मीर आज़ाद हुआ नहीं। हर 5 तारीख को 5 को खड़े यार कश्मीर कब आज़ाद होगा, हम सब बहुत परेशान हैं। कश्मीर आज़ाद हुआ? कश्मीर कब आज़ाद होगा? जब मसले को हल कराने जाएंगे। ये हल कराने गया नहीं, लेकिन सारे क्या हैं? परेशान हैं कि कश्मीर कब आज़ाद होगा। परेशान होने से कभी कोई मसला हल नहीं होता। मसले को हल करने का एक ही तरीका है, आसान सा बता रहा हूँ, फिर मैं FA की तरफ आ जाऊँगा, बात कहीं और निकल गई। एक ही तरीका है मसले को हल करने का, उस मसले को ख़राब कर दो। अजीब सी बात है, उस मसले को क्या कर दो? मेरी बात ना पत्थर पे लकीर समझा करो, आंखें बंद करके फॉलो किया करो। एक बार अप्लाई करके देख लेना लाइफ में, ना फ़ायदा मिला फिर मुझे कहना। उस मसले को इतना ख़राब कर दो कि वो लगे कि मसला है, वो लगे कि अब मसला है। एक छोटी सी मिसाल देके आपको समझा देता हूँ मसले को क्यों ख़राब करना है। ये अलग क्लिप सेव करना। एक लड़के